आपको बताएं कि महंगी बिजली, मार्कअप रेट और सेल्स टैक्स एक्सपोर्टर्स के पांव की जंजीर बन गए। मजमूई मुल्की बरामदात में खसारे के बाद टैक्स बरामदात को भी बैकगियर लग गया। एक्सपोर्टर सहूलतों की अदम फराहमी और हुकूमत की सरमहरी पर नाला। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्की बरामदात में मजमूई कमी के साथ टेक्सटाइल बरामदात को भी बैक गेयर लग गया। टेक्सटाइल बरामदात कम होने पर एक्सपोर्टर्स भी मैदान में आ गए। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स महंगी बिजली, मार्कअप रेट और सेल टैक्स का मसला उठाते नजर आ रहे हैं। एक्सपोर्टर खालिद नदीम का कहना था कि हुकूमत से मुतालबात कर रहे हैं मगर कोई सहूलत नहीं मिल रही। हुकूमत सिर्फ ऐलानात तक महदूद है जिसकी वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं। बरामदात बढ़ाने के लिए एक्सपोर्टर्स की सिफारिशात मानना जरूरी है। रीजन में ही इतने महंगे हैं तो आलमी मंडी में कैसे मुकाबला करें। हमारे रेट्स रीजन वाइज हाई हैं तो कस्टमर जो है वो स्लिप हो के दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं। और एक इसमें फैक्टर ये है कि हमारी डिप के हमारी दिसंबर नवंबर में चूँकि एंड ईयर्स होता है तो उसकी वजह से अप जाती हैं और जनवरी में और फरवरी में नेचुरली थोड़ा सा डिप आता है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मंथ या अप्रैल तक चीज़ों को बेहतर करेंगे। एक्सपोर्टर्स के मुताबिक रीजन में महंगे होने से ऑर्डर्स हमारे हाथ से जा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। रमजान में भी एलपीजी गैस की परवास जारी है। सरकारी कीमत पर एलपीजी नायाब, शनियोट के शहरी परेशान। कहते हैं कि एलपीजी सरकारी कीमत 254, मार्केट में 310 रुपए किलो में मिल रही है। घरेलू सिलेंडर भी 300 रुपए महंगा फरोख्त किया जा रहा है। तफसीलात कुमैल हैदर की रिपोर्ट में देखिए। चिन्योट में सरकारी कीमत पर एलपीजी न मिलने पर शहरी परेशानी में मुब्तला। सरकारी कीमत 254 रुपए किलो जबकि मार्केट में 310 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। शहरी कहते हैं कि खुली गैस मिल नहीं रही, घरेलू सिलेंडर भी 300 रुपए महंगा मिल रहा है। गरीब लोग कहाँ जाएं? गैस फी किलो 320 रुपए तक मिल रही है। खुली गैस तो अव्वल तो मिल नहीं रही, जहाँ से मिल रही है 310-320 रुपए किलो के हिसाब से मिल रही है। वैसे 260-70 रुपए रेट है गैस का, तो गैस बहुत महंगी है। हुकूमत से मुतालबा है कि गैस के रेट को कम किया जाए। बंदा क्या करे, रमज़ान का महीना है, कारोबार है नहीं है, तो हम गैस भरवाएं या ईद की तैयारियां करें, क्या करें। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि एलपीजी गैस की कीमतों को कंट्रोल करके गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41 चिन्योट। और अब आपको बताएं कि एलाइड अस्पताल 2 फैसलाबाद में दांतों और जबड़े की सर्जरी का मंसूबा शुरू ना हो सका। ट्रैफिक और दीगर हादसात के मुतासरा मरीज इलाज के लिए दरबदर। तफसीलात इस रिपोर्ट में। राज्यपाल 1 की पुरानी इमरजेंसी वार्ड के मेडिकल ब्लॉक में डेंटल सर्जरी यूनिट का क्याम शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। ताहम इसकी तामीर मुकम्मल हो चुकी है। यूनिट की बहाली के लिए इंस्ट्रूमेंट समेत दीगर मशीनरी ताहाल दरकार है। एमएस डेंटल राज्यपाल 1 ने डॉक्टर्स की टीम के हमरा वार्ड का दौरा किया था। एमएस राज्यपाल 2 डॉक्टर जफर इकबाल का कहना था कि यहाँ लैब का क्याम मुश्किल है, इसलिए मेन सर्जरी राज्यपाल 1 में ही कायम होगी। ओपीडी सतह की सर्जरी राज्यपाल 2 में शुरू की जाएगी। ताहम डेंटल यूनिट और सर्जरी को फाल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ शोबा जाते 3 आर्थोडोंटिक के अलावा बाकी आ रहे हैं। यानी फिलहाल अभी सर्जरी जो है ना, माइनर सर्जरी जो ओपीडी जिसके लिए बेहोशी वगैरह नहीं चाहिए वो हो सकेगी। जो मेजर सर्जरी है वो लाइट 1 में ही होगी। दूसरी जानब अस्पताल में मौजूद शहरी का कहना था कि मुंह जबड़े का शोबा फाल न होने से यहाँ मुश्किलात हैं, इसलिए हुकूमत से गुजारिश है कि राज्यपाल 2 में शोबा मुंह और जबड़ा फाल बनाया जाए, क्योंकि मरीजों का बहुत रश है मगर शोबा फाल नहीं है। इधर डेंटल में मुंह जबड़े का शोबा नहीं है, इधर काफी मरीज आते हैं जाते रहते हैं, तो वो होना जरूरी है इधर। एलाइड हॉस्पिटल 1 में मुंह और जबड़े के मुतासरा मरीजों का रश दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन इमान अली के साथ अज़दार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। शहरियों के लिए अच्छी खबर, मुसाफिर अब सफर से कबल खूबसूरत माहौल से भी लुत्फानंदोज होंगे। फैसलाबाद में बी क्लास जनरल बस स्टैंड अपग्रेड करने का अब फैसला। अवामी मंसूबे पर 30 करोड़ लागत आएगी। तफसीलात इमरान असलम की इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब सरकार को बलाखिर फैसलाबाद के शहरियों की सहूलत का ख्याल आ ही गया। हुकूमत ने फैसलाबाद में बी क्लास जनरल बस स्टैंड की अपग्रेडेशन का फैसला कर लिया। एफडीए मंसूबे पर काम शुरू करेगा। बी क्लास जनरल बस स्टैंड की अपग्रेडेशन पर 30 करोड़ लागत आएगी। जनरल बस स्टैंड की अपग्रेडेशन में मुसाफिर खाने, चिल्ड्रन ग्राउंड भी तामीर किया जाएगा। कमिश्नर ऑफिस ने डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट से अपग्रेडेशन स्कीम के हवाले से वर्किंग प्लान तलब कर लिया। कैमरामैन इरफान के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। तो दूसरी जानिब रमजान में असातिज़ा के लिए बड़ी खुशखबरी। टोबा टेक्सिंग में प्रमोशन बोर्ड के इजलास में 32 असातिज़ा को तरक्की दे दी गई। असातिज़ा को प्राइमरी से एलिमेंट्री स्कूल टीचर के ओहदे पर तरक्की मिली। एलिमेंट्री टीचर्स को सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के ओहदे पर तरक्की दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
टोबा टेक्सिंग में महकमा स्कूल एजुकेशन के प्रमोशन बोर्ड के इजलास में 32 असातिज़ा को तरक्की दे दी गई। प्रमोशन बोर्ड का इजलास सीईओ एजुकेशन के दफ्तर में मुनक्किद हुआ। प्रमोशन बोर्ड ने प्राइमरी स्कूल से एलिमेंट्री स्कूल टीचर के ओहदे पर तरक्की दी। एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स को सेकेंडरी स्कूल टीचर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। साइंस, आर्ट्स और अरबी के असातिज़ा को एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स के ओहदे पर तरक्की दी गई। तरक्की मिलने पर असातिज़ा खुश। सीईओ ने असातिज़ा को दयानतदारी से फराइज की अदायगी करने की हदायत कर दी। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद में मौसम एक बार फिर खुशगवार होने को तैयार। पीडीएमए ने बादल खुलकर बरसने की नवीद सुना दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक 25 से 27 मार्च के दौरान सूबे के बेशतर अजला में बारिशें हो सकती हैं। रिपोर्ट कर रही हैं रमजानुल मुबारक में रहा मौसम बड़े पैमाने पर तगय्युर का शिकार। माह सियाम के आखिरी अशरे में पीडीएमए ने मूसलाधार बारिशों बारे अलर्ट कर दिया। मुतलका महकमे के मुताबिक 25 से 27 मार्च के दौरान सूबे के बेशतर अजला में बादल जमकर बरसेंगे। फैसलाबाद और टोबा टेक्सिंग में भी बरखा गर्मी को दूर भगाएगी और मौसम में रंगीनी आएगी। अब्रे रहमत अब्रे जहमत न बने की बात को मद्देनजर रखते हुए मुतल्लिका महकमों को एहतियाती इकदामात उठाने की हिदायत जारी कर दी गई है। कैमरामैन ईमान अली के हमरा मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। आपको बताएं कि डिवीजन भर में अवामी मसाइल जूं के तूं। फैसलाबाद मिल्लत रोड का शेखुपुरा रोड टूट फूट का शिकार। फैक्ट्री एरिया से बुल्हिका भुट्टो पार्क भी तबाहाल। शहीद मिल्लत पार्क का तिकोनी पार्क खस्ता हाल हो गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मिल्लत रोड ता शेखुपुरा रोड टूट फूट का शिकार। सड़क पर नोकीले पत्थरों के बायस गाड़ियों के टायर फटना मामूल बन गया। कई हुकूमतें आई और गईं, लेकिन सड़क की तामीर मुमकिन ना की जा सकी। शहरियों ने इंतजामिया से रोड की फौरी तामीर का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद फैक्ट्री एरिया से मुल्हिका भुट्टो पार्क तबाह हाल। घास का नामो निशान नहीं। पार्क धूल मट्टी में तब्दील हो गया। धूल मट्टी के बायस सांस की बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया। शहरी कहते हैं अरसद रात से पार्क की हालत बुरी है। फैसलाबाद में शहीद मिल्लत मार्केट का तिकोनी पार्क खस्ताहाली का शिकार हो गया। देखभाल न होने से घास गायब, सफाई का इंतजाम भी नहीं है। शहरी शदीद मायूसी का शिकार हो गए। जिला इंतजामिया चिन्योट की नाकिस हिकमत अमली 2 मेन शाहराहों का ठेका एक ही कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। ठेकेदार गर्ल्स डिग्री कॉलेज रोड, जनागाह रोड और लाहौर रोड से मुल्हिका गली को उखाड़ कर गायब हो गए। गर्दो गुबार से मकीन सांस की बीमारियों में मुबतला होने लगे। पैदल चलना तक दुश्वार हो गया। अहमदपुर सियाल की बस्ती मियानी में सीवरेज का पानी जोहर में तब्दील हो गया। गटरों से उबलने वाला पानी तापुन का बायस बनने लगा। गंदे पानी पर मौजूद मच्छर बीमारियां फैलाने लगे। सिटी 41 की खबर पर एक्शन। चिन्योट के मोहल्ला दिलखुशाब का सीवरेज सिस्टम बहाल कर दिया गया। सीवरेज लाइन की सफाई मुकम्मल कर ली गई। गलियों में जमा पानी निकाल दिया गया। मिल्लत रोड यूनिवर्सिटी टाउन के रहायशियों ने सरकारी रोड पर कब्जा जमा लिया। खुद साख्ता गेट लगाकर मुल्का इलाका मकीनों का रास्ता ब्लॉक। मुतासरीन गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ सरापा एहतजाज। मूजोन इंतजामिया विफाकी मोहतसिब का फैसला भी खातिर में ना लाई। गेट हटाने से इनकार। शहरियों ने दादरसी के लिए सरकार से उम्मीदें बांध ली। तफसीलात फैसलाबाद से फसी नकवी की इस रिपोर्ट में देखिए। मिल्लत रोड यूनिवर्सिटी टाउन की जानिब से शारे आम पर लगे गेट के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाज। यूनिवर्सिटी टाउन में 80 फुट रोड पर मिल्लत रोड ता यतीम खाना स्कूल कॉलेज के दरमियान खुद साख्ता तौर पर गेट नस्ब किए गए हैं, जिसके खिलाफ इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज किया। इस मौका पर मकीनों का कहना था कि सरकारी रास्ते के दरमियान गेट लगाने से हमें शदीद परेशानी का सामना है। साल 2021 में गैर कानूनी गेट के खिलाफ वफाकी मोहतसिब फैसलाबाद फैसला भी दे चुके हैं, लेकिन ताहाल गेट खत्म नहीं किया गया। एफडीए को डायरेक्शन दी गई कि आप इस 24 घंटे इस रास्ते को खुला रखने के पाबंद हैं और इसको क्लियर करवाएं। तब से लेके अब तक इसके ऊपर पार्शली इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। कभी मिली भगत हो जाती है, कभी असर व सूख हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ये रास्ता नहीं खोला जा रहा। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि एक ही कॉलोनी में रहते हुए ऐसे तफरीक पैदा करना मुनासिब नहीं। रात के वक्त गेट बंद होने पर हमें तवील रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। इस दौरान अक्सर डकैती की वारदातें भी रोनुमा हो चुकी हैं। जब कभी गेट से गुजरना हो तो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड बहस करते और धमकाते हैं, जिस पर अक्सर वक्त लड़ाई झगड़े का भी सामना करना पड़ता है। सारे सरकारी रोड है जी, ठीक है, बिल्कुल ये मतलब गड़े है ना बदमाशी बहुत करते अगो गन्ना सीधियां कर लेंगे, गाड़े गड़े अगो मारते। परसों की गल आ, क्लास का मुंडा सीगा ते ओहदे नाल इन्हां ने बट मारे पिस्तौल दे, ठीक है। सदर ने आप फड़ के कटवाया, सदर ने कुटिया बिल्कुल उन्होंने, ठीक है जी। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ यही है, सानू बहुत परेशानी होती है, खास तौर से फैटी रात लेट भी निकली दा होर असीं उधर नहीं जान सकते जंगल अंदर। एफडीए हुकाम का कहना था कि इस तरह के गैर कानूनी इकदाम करने वालों से रायत नहीं बरती जाएगी। कैमरामैन अशफाक बुखारी के साथ फसी नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। पहली से 8वीं जमात तक के सालाना इम्तिहानात खत्म। नए सेशन में दाखिलों के लिए एडमिशन डेस्क कायम कर दिए गए। हुकूमत नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन बनाने के लिए कोशिश। वालिदैन से बच्चों को स्कूल भिजवाने की अपील भी कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
स्कूलों में पहली से 8वीं जमात तक सालाना इम्तिहानात खत्म होते ही दाखिला मुहिम शुरू। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर तमाम सरकारी स्कूलों में आइंदा तालीमी सेशन के लिए एडमिशन डेस्क कायम कर दिए गए। डीओ सेकेंडरी एजुकेशन सरदार मोहम्मद साजिद का कहना था कि सरकारी स्कूलों को मेयारी दरसगाह बनाने के लिए सहूलियात बेहतर बना रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हमें फ्री टेक्स्ट बुक्स मिली हैं, वो हमने स्कूल्स तक डिलीवर कर दिए हैं। वॉक्स का एहतमाम हो रहा है। स्कूल्स को ब्यूटीफाई करने के हवाले से सेकेंडरी विंग के जो हेड मास्टर साहबान है, प्रिंसिपल साहबान है, उन्होंने बहुत काम किया है। और हम जो गवर्नमेंट का मिशन है, गवर्नमेंट का विजन है कि सरकारी स्कूल्स को मेयारी स्कूल बनाना है, उसको हम उस मिशन को पूरा करने के लिए जो भरपूर अपना जो हिस्सा डाल रहे हैं। डीओ सेकेंडरी एजुकेशन का कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों को आइंदा सेशन के लिए सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाएं ताकि मुल्क के नौनहालों को तालीम के जेवर से आरास्ता किया जा सके। 607 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं और उन तमाम हेड्स ने, उन स्कूल्स के तमाम हेड ने जो है वो एडमिशन डेस्क एस्टेब्लिश किए हुए हैं। मज़ीद ये उन्होंने लोकल फिलैंथ्रोपिस्ट के साथ रब्ता करके हमारे जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यूनिफॉर्म का अहतमाम किया है। अभी रमज़ान शरीफ में उन्होंने जो है रमज़ान पैकेजेस की सूरत में भी हमारे हेड्स ने जो है वो बच्चों की असिस्टेंस की है। सरदार मोहम्मद साजिद का मजीद कहना था कि हुकूमत बच्चों को मुफ्त किताबें फराहम कर रही है, ताहम तलबा के लिए यूनिफॉर्म समेत दीगर जरूरियात मुखैर हजरात के ताउन से पूरी कर रहे हैं ताकि वालिदैन पर बच्चों के तालीमी अखराजात का माली बोझ न पड़े। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41, फैसलाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि टीबी का आलमी दिन। चिन्योट में टीबी एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम आगाही वॉक डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल की खसूसी शिरकत। और कहा कि जिले में टीबी के मुकम्मल इलाज और मुआवजा और तशखीस की सहूलियात मौजूद हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। टीबी एसोसिएशन चिन्योट के ज़ेर एहतमाम टीबी क्लिनिक में आगाही तकरीब। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल, MSDHQ डॉक्टर अहमद खान, सेक्रेटरी टीबी एसोसिएशन शौकत आजाद, डॉक्टर खालिद यासीन, राजा रियाज, मियाँ यूसुफ ख्याली शरीक हुए। MSDHQ हस्पताल डॉक्टर अहमद खान का कहना है कि टीबी की अलामत जाहिर होने की सूरत में फौरी डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मेरी चिन्योट के जो शहरी हैं उनसे गुजारिश है कि एहतियात एहतियात और एहतियात, क्योंकि एक जो टीबी का मरीज़ है वो मज़ीद 10 मरीज़ों को इन्फेक्शन फैला सकता है। जनरल सेक्रेटरी टीबी एसोसिएशन शौकत हुसैन आजाद का कहना है कि 1963 से टीबी का मुकम्मल इलाज मुआवजा मुफ्त फ्राहम कर रहे हैं। सालाना सैकड़ों अफराद का टीबी इलाज किया जा रहा है। जो टीबी एसोसिएशन है ये 1963 से कायम है और ये बिल्डिंग भी उसी ने बनाई है और वो शुरू से लेकर आज तक इलाज कर रही है। लाखों मरीजों का उन्होंने इलाज किया है। अब जो WHO के तहत इनकी अद्वियात आती हैं, ये पहले 1 साल का था, फिर 9 माह का हुआ, अब 6 माह का इलाज है। वो इलाज जो करेगा वो इंशाअल्लाह सेहतमंद हो जाएगा। जिले में DHQ अस्पताल और टीबी क्लिनिक्स में टीबी इलाज का 6 माह का मुकम्मल कोर्स करवाया जाता है। फैसलाबाद डिवीजन में स्पेशल बच्चों में ईद गिफ्ट तकसीम। झंग में 900, टोबा टेक सिंह में 890 खुसूसी बच्चों को तोहफे दिए गए। अहमदपुर से आल जड़ावाला कमालिया में भी छोटी ईद की खुशियां बांटी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में हुकूमत की तरफ से स्पेशल बच्चों में ईदी तकसीम, ईदी बैग्स गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के खसूसी बच्चों के हवाले किए। AC जुल्कुरनैन, डीओ स्पेशल एजुकेशन खालिदा परवीन की खसूसी शिरकत, प्रिंसिपल स्कूल महक इरम समेत असातिज़ा और दीगर तलबा भी मौजूद थे। झंग में 900 से ज्यादा खुसूसी बच्चों में तोहफे तकसीम। डेप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर्स, महकमा तालीम के अफसरान की शिरकत। तोहफे मिलने पर बच्चों के चेहरों पर खुशी के रंग नुमाया। डेप्यूटी कमिश्नर का खुसूसी बच्चों की फलाह बहबूद के लिए मजीद इकदाम का ऐलान। शुरा की जानिब से तोहफे तकसीम करने का इकदाम खुश आइंद करार। टोबा टेक सिंह में डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने जिला के 890 बच्चों में ईद के तोहफे तकसीम किए और कहा कि हुकूमत का स्पेशल बच्चों में ईद तोहफे तकसीम करना अहसन इकदाम है। कमालिया में स्पेशल एजुकेशन सेंटर के बच्चों में ईद गिफ्ट तकसीम। तकरीब में तहसील सदर मुस्लिम लीग नून सरदार रहील अनवर गुज्जर, साबिक सदर बार महर फतेह शेर बघेला, प्रिंसिपल गुलाम मुर्तजा बघेला, लीगी तहसील यूथ कोऑर्डिनेटर वसीम गुज्जर, राना रऊफ और दीगर ने शिरकत की। सरदार रहील अनवर गुज्जर ने कहा कि स्पेशल बच्चों को ईद गिफ्ट भेजना काबिल तारीफ है। अहमदपुर सियाल में गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर के बच्चों में स्पेशल ईदी बैग तकसीम। हेडमास्टर जुल्कुरनैन गोंदल ने समाजी रहनुमा के हमरा बैग तकसीम किए और कहा कि वजीर आला की स्पेशल बच्चों को ईदी देना मुस्तहसन इकदाम है। जड़ावाला के स्पेशल एजुकेशन सेंटर में तकरीब। असिस्टेंट कमिश्नर अंगजेब गुराया की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। स्पेशल बच्चों में ईद गिफ्ट तकसीम किए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि गिफ्ट तकसीम का मकसद सबको ईद की खुशियों में शामिल करना है। ईद गिफ्ट से बच्चों में प्यार मोहब्बत का एहसास पैदा होगा। छोटी ईद करीब कोई शॉपिंग करने में मसरूफ तो कोई पैसे कहां से आएंगे सोचने पर मजबूर। फैसलाबाद में शूज मार्केट के दुकानदार ग्राहकों का करने लगे इंतजार। दर्जियों के नखरे भी हजार।
मेहंदी और ज्वेलरी की दुकानों पर खरीदारों की भरमार। खातीन कढ़ाई वाले कपड़े और मेहंदी धड़ाधड़ खरीदने लगी। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईद उल फितर की आमद में एक हफ्ता बाकी रह गया। फैसलाबाद की बड़ी शूज मार्केट की रौनकें बहाल ना हो सकी। दुकानदार ने बड़े पैमाने पर स्टॉक जमा कर दिया। दुकानदारों का कहना था कि ग्राहक अभी ना पहुंचे। महंगाई ने ग्राहकों को मार्केट से दूर रखा हुआ है। जब से ये महंगाई वगैरह हुई है ना, कस्टमर का इंतजार ही रहता है आ जाए। मेरा ख्याल ये तीसरा कस्टमर है सुबह का जो हमारे पास आया। इतने हम परेशान। फैसलाबाद खातीन की ईद की शॉपिंग जारी। खातीन ने छोटी ईद पर मेहंदी खरीदने की ठान ली। मेहंदी की भीनी महक खातीन के दिल को लुभाने लगी। सुर्ख रंग की मेहंदी और ब्रांडेड मेहंदी की डिमांड में इजाफा। सेक्टर वाली आसान मेहंदी भी खातीन की तवज्जो का मरकज। खातीन कहती हैं कि मेहंदी के बगैर ईद नामुमकिन है। मेहंदी की खरीदारी के लिए गए हैं। आप देखें कब कहाँ से कोई डिजाइन अच्छा लगता है हम भी स्टिकर्स ही देंगे, क्योंकि आप कहाँ से बंदे इतना मेहंदी वाली ढूंढे उनकी मिन्नतें करें। ईद की आमद चिन्योट के बाजारों में खरीदारों का रश। मर्दो खातीन ने झुमरा रोड पर वाक़े शरीफ फैब्रिक्स का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है कि कढ़ाई वाले सूट शरीफ फैब्रिक से मिल जाते हैं। अब खरीदारी के लिए फैसलाबाद जाने की जरूरत नहीं। शरीफ फैब्रिक्स वाले जो हैं इनका माशाल्लाह ना जी मेयार जो है वो बहुत अच्छा है। पहले हमें फैसलाबाद जाने की जरूरत पड़ती थी और बहुत खज्जल ख्वार होते थे, तो अब माशाल्लाह हमारे चनियोट में ही हमें वो तमाम सहूलतें और वो मेयार हमें चनियोट में मिल रहा है। जड़ावाला में ईद में कुछ दिन बाकी। दुकानों पर शहरियों का रश बढ़ गया। नया सूट सिलवाने के लिए बेताब दर्जियों ने बंद बुकिंग कर दी। शहरी कहते हैं कि ईद पर नया सूट जेबतन करना हमारी रिवायत है। नया सूट सिलाई करवाना है। टेलर्स ने बुकिंग बंद कर दी, जबकि दर्जियों का कहना है कि ईद की वजह से रश बढ़ जाता है। पहले आओ पहले पाओ की पॉलिसी अपनाई हुई है। नाजरीन, फैसलाबादियों को छोटी ईद पर बड़ा डिस्काउंट। अब नए जूतों की फिक्र नहीं। जावेद फुटवेयर डी ग्राउंड पर आए। 50% रियायत पर नए जूते ले जाएं। कोई बेखबर ना रहे। जावेद फुटवेयर ने लेमोजीन पर शहर भर में एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं तलहा बाजवा। फैसलाबाद में जावेद फुटवेयर डी ग्राउंड की जानिब से शहरियों को ईद उल फितर का तोहफा। जूतों की खरीदारी पर 50% डिस्काउंट का ऐलान कर दिया गया। लेमोजीन पर शहर भर में एडवर्टाइजमेंट जारी। सीईओ जावेद फुटवेयर अहमद जलंधरी कहते हैं कि डिस्काउंट ऑनलाइन भी मैसर है। मुनफरिद अंदाज में एडवर्टाइजमेंट की जा रही है। ईद उल फितर तक हर तरह के शूज पर डिस्काउंट है। मॉडर्न शूज भी डिस्काउंट रेट पर मिलेंगे। हमारा ऑनलाइन स्टोर है और ऑल ओवर पाकिस्तान हम डिलीवरी करते हैं और डेली के हमारे 500 से 600 पार्सल्स निकलते हैं डेली। टायर स्टॉक में मैं अपने आवाम को भी बताना चाहता हूँ कि JFW एक ऐसा ब्रांड है, बेसिकली हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो हम रोज नए डिजाइन बनाते हैं और अपनी आवाम को देते हैं, और वो भी बहुत ही बेस्ट प्राइसेस में। दुकान पर आने वाले ग्राहकों ने सेल को खूब सराहा और कहा कि ईद के मौका पर डिस्काउंट से हर कोई अच्छे शूज खरीद सकता है। 50% यहाँ पे ऑफ ली है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं रेगुलर कस्टमर हूँ इनका पास 2 ईयर से, बट दिस टाइम जब मैं आया तो मुझे यहाँ पे 50% ऑफर जो है वो अवेल करने का मौका मिला है। तो मेरी और भी सारे कस्टमर से यही रिव्यू है कि यहाँ पे आएँ एंड 50% ऑफ अवेल करें। जावेद फुटवेयर की जानिब से मुनफरिद अंदाज में की जाने वाली एडवर्टाइजिंग से शहरी मुतासिर नजर आ रहे हैं। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ तलहा बाजवा, सिटी 41 फैसलाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि ईद करीब। फैसलाबाद में छोटी ईद की बड़ी खुशियां अरूज पर पहुंच गई। खातीन कपड़ों की शॉपिंग मुकम्मल करके ज्वेलरी की खरीदारी भी शुरू कर दी। नीले पीले सब्ज गुलाबी रंगों के झुमके खातीन की तवज्जो का मरकज बन गए। तफसीलात मरियम दसा की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में छोटे झुमके या फिर बड़े झुमके, खवातीन ज्वेलरी खरीदने में दिलचस्पी लेने लगी। नीले पीले सब्ज गुलाबी रंगों के झुमके खवातीन की तवज्जो का मरकज बन गए। खवातीन कहती हैं कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी खरीदना लाजिम मलजूम है। बहुत स्ट्रगल की होती है सहरी इफ्तारी में, ये उनका क्रेडिट है कि वो करें सब कुछ। खूबसूरत और नए नित डिजाइन की ज्वेलरी खरीदना खवातीन की अवलीन तरजीह। खवातीन कहती हैं ईद की शॉपिंग सहरी और इफ्तारी बनाने का तोहफा है। अपनी शॉपिंग के बाद बच्चों की शॉपिंग करेंगे। बच्चों की शॉपिंग जारी है, लेकिन बच्चों की फरमाइशें तो खत्म ही नहीं होती हैं, बस कंटिन्यूअसली लगे हुए हैं। ईद में दिन कम मुकाबला सख्त। खवातीन की ईद की शॉपिंग जोरों शोर से जारी। कैमरामैन अकील आकाश के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में दरबार आलिया, सहाबा शरीफ पर हजरत पीर सैयद मोहम्मद शाह मरूफ घोड़ियां वाली सरकार और हजरत पीर सैयद आफ्ताब हुसैन शाह बुखारी मोतियां वाली सरकार का 79वां उर्स की तकरीबात। अकीदतमंदों की ढोल की थाप पर धमाले। मेले मुख्तलिफ रिवायती खेलों से शहरी खूब महसूस हुए। मजीद तफसीलात जानते हैं वसीम अजीज की इस रिपोर्ट में। तब्दील हो गया तो शहर के मुख्तलिफ शहराओं पर ऐनक और टोपियों के स्टॉल्स लग गए। शहरियों ने ऐनक और टोपी की खरीदारी शुरू कर दी। सूरज की तेज किरणों से बचने के लिए ऐनक लाजमी करार। शहरी कहते हैं गर्मी बहुत बढ़ गई है, एहतियात करनी चाहिए।
गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप भी बहुत ज़्यादा है और हम लोगों को बाइक चलाते हुए खास तौर पे इसका बड़ा मसला बनता है, नज़र नहीं आता आगे धूप की वजह से। तो ग्लासेस जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। बाइक के ऊपर ये है आपके पास कैप भी होना चाहिए, हेलमेट तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलमेट ज़रूरी हो, उसके अंदर ग्लासेस ज़रूरी होने चाहिए। शहरी कहते हैं बाइक चलाते हुए ऐनक का इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है। टोपी धूप से बचाती और आंखों को ठंडक देती है। कैमरामैन अकील नगाश के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। न्यूज स्टूडियो से फल वक्त इतना ही।